नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, अनंत काल से महादेव और माँ भगवती की भक्ति ही वह मार्ग रही है जिसने साधारण मनुष्यों को दिव्यता के करीब पहुंचाया है। इस पावन मंच पर आज एक ऐसी आध्यात्मिक खोज शुरू हो रही है जो आपके पूजा पाठ और साधना के नजरिए को पूरी तरह बदल देगी। अक्सर एक साधक जब पूरी तन्मयता से अपने आराध्य की उपासना में डूबता है तो उसे अपने स्थूल शरीर में कुछ ऐसे विचित्र अनुभव होने लगते हैं जिन्हें वह सामान्य समझने की भूल कर बैठता है। क्या कभी दीप जलाते समय या मंत्रों का उच्चारण करते समय किसी ने अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा को महसूस किया है जिसने चेतना की परतों को झकझोर दिया हो? क्या शरीर में होने वाले वो अनचाहे कंपन या मस्तिष्क में उठता वह हल्का दबाव महज एक शारीरिक प्रक्रिया है? सत्य तो यह है कि जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी घटने लगती है तो ईश्वरीय सत्ता साधक को कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराती है। चाहे आप माँ काली के प्रचंड स्वरूप की सेवा कर रहे हों या महादेव के शांत स्वरूप का ध्यान, जब उनकी कृपा बरसती है तो शरीर 9 विशेष लक्षणों के जरिए उस परम शक्ति के जागृत होने की गवाही देता है। आज का यह विश्लेषण उन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठाएगा जो बताते हैं कि आपकी साधना अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही बल्कि वह साक्षात सिद्धि की ओर बढ़ चुकी है। इस दिव्य यात्रा में सहभागी बनने के लिए और महादेव के रहस्यों को गहराई से समझने के लिए इस चर्चा के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, शरीर में स्पंदन और जिह्वा पर दैवीय अग्नि का प्रभाव। जब कोई साधक अपनी बाहरी दुनिया के शोर को शांत कर अंतर्मन में भगवान शिव की आराधना का बीज बोता है तो साधना के एक विशेष पड़ाव पर पहुंचते ही उसे सबसे पहले अपने स्थूल शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन महसूस होने लगते हैं। इस यात्रा का सबसे पहला और विस्मयकारी संकेत है शरीर में होने वाला एक अज्ञात कंपन। यह कंपन किसी शारीरिक कमजोरी या भय की उपज नहीं होता बल्कि यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतिफल है जो साधक के रोम रोम में प्रवेश कर रही होती है। जैसे ही मंत्रों की शक्ति शरीर की कोशिकाओं से टकराती है, शरीर उस उच्च तीव्रता हाई फ्रीक्वेंसी को सहन करने के लिए खुद को तैयार करता है, जिससे एक सुखद झंझनाहट या स्पंदन महसूस होता है। इसी अनुभव के साथ एक और रहस्यमय लक्षण प्रकट होता है, जीभ पर अचानक छालों का उभरना। चिकित्सीय दृष्टिकोण से इनका कोई कारण समझ नहीं आता और ये जितनी तेजी से आते हैं उतनी ही शीघ्रता से लुप्त भी हो जाते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार यह आपकी साधना से उत्पन्न तप की अग्नि है। जब साधक निरंतर मंत्र जाप करता है तो उसके कंठ और जिह्वा के मार्ग से ऊर्जा का घर्षण होता है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि आपकी वाणी अब साधारण नहीं रही, उसमें मंत्रों की शक्ति समाहित हो रही है और आपके आराध्य आपकी पुकार सुन रहे हैं। यदि कोई साधक इन संकेतों को अपने जीवन में देख रहा है तो उसे विचलित होने के बजाय महादेव का आभार मानना चाहिए। यह इस बात की पुष्टि है कि आपकी चेतना अब साधारण धरातल से ऊपर उठकर ईश्वरीय सत्ता से जुड़ने लगी है। दूसरा संकेत, सूक्ष्म ध्वनियों का गुंजन और कानों में ऊर्जा का प्रवाह। जैसे जैसे एक साधक की भक्ति प्रगाढ़ होती है उसकी बाहरी दुनिया की आवाजें फीकी पड़ने लगती हैं और अंतर्नाद की शुरुआत होती है। साधना के इस द्वितीय सोपान पर साधक को कानों में ऐसी रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं जिनका बाहरी परिवेश से कोई संबंध नहीं होता। कभी यह शंख की मधुर ध्वनि की तरह सुनाई देती है
तो कभी मंदिरों के घंटों का गूंजना या मधुमक्खियों का एक मंद गुंजन महसूस होता है। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि साधक की सूक्ष्म इंद्रियां अब जागृत हो रही हैं और वह ब्रह्मांड की उन तरंगों को पकड़ने में सक्षम हो गया है जो सामान्य कानों के लिए अदृश्य हैं। इसी के साथ एक विशेष अनुभव होता है, कानों में अचानक गर्माहट या लाली का आना। शाम के समय या पूजा के दौरान कानों में हल्की खुजली या ऊर्जा का भारीपन महसूस होना यह दर्शाता है कि जपे जा रहे मंत्रों की शक्ति अब साधक के भीतर के आकाश तत्व को शुद्ध कर रही है। यदि कोई इन अनुभवों से गुजर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि महादेव की दिव्य ऊर्जा अब उनके अत्यंत निकट सक्रिय हो चुकी है। तीसरा संकेत, नासिका में सूक्ष्म हलचल और प्राण शक्ति का उदय। जब साधना की अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है तो भगवान शिव की शक्ति साधक के श्वसन मार्ग और नासिका के सूक्ष्म केंद्रों को प्रभावित करना शुरू करती है। इस चरण में साधक को अपनी नाक के आसपास एक अत्यंत विशिष्ट संवेदना महसूस होती है। कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे चेहरे या नाक की त्वचा पर सूक्ष्म जीव या चींटियां रेंग रही हों। यह कोई शारीरिक व्याधि नहीं बल्कि शरीर के भीतर प्राण वायु का ऊर्ध्वगामी होना है। इसी अनुभव के साथ नासिका के अग्रभाग में अचानक गर्माहट, खुजली या त्वचा का बिना किसी कारण लाल हो जाना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह संकेत देता है कि साधक के द्वारा किया गया जप और तप अब उसके भीतर की नाड़ियों को शुद्ध कर रहा है। जब दिव्य ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर बढ़ती है तो वह चेहरे के इन कोमल केंद्रों पर दबाव बनाती है। यदि किसी साधक को पूजा के दौरान ऐसा महसूस हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह अब भक्ति के एक ऐसे मोड़ पर है जहां ईश्वरीय शक्ति उसे भीतर से रूपांतरित कर रही है। चौथा संकेत, नेत्रों में ज्योतिर्मय परिवर्तन और ऊर्जा का संचार। साधना के पथ पर बढ़ते हुए जब भक्ति की शक्ति साधक के ऊपरी चक्रों तक पहुंचती है तो इसका सबसे गहरा प्रभाव उसकी आंखों पर दिखाई देता है। इस अवस्था में साधक को अक्सर अपनी आंखों में बिना किसी कारण के हल्की जलन या तीक्ष्ण गर्माहट महसूस हो सकती है। कई बार ध्यान या मंत्र जाप के पश्चात आंखें गुलाबी या लाल दिखाई देने लगती हैं। यह लालिमा क्रोध की नहीं बल्कि उस दिव्य तेज की है जो आपके भीतर संचित हो रहा है। इसके साथ ही आंखों का अचानक फड़कना या दृष्टि में एक अजीब सी चमक का आ जाना भी इसी आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। साधक को ऐसा अनुभव हो सकता है मानो वह किसी अलौकिक आनंद या गहरे नशे की स्थिति में है, जहां संसार की वस्तुएं उसे भिन्न दिखाई देने लगती हैं। यह संकेत स्पष्ट करता है कि आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है और महादेव की दिव्य ऊर्जा अब आपके नेत्रों के माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रही है। यह वह समय है जब साधक की दृष्टि में भी आशीर्वाद देने की शक्ति आने लगती है। पांचवां संकेत, शीर्ष भाग में दबाव और चेतना का विस्तार। जब एक भक्त की साधना अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ती है तो ईश्वरीय ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली प्रभाव उसके मस्तिष्क और सिर के ऊपरी हिस्से पर दिखाई देता है। इस अवस्था में साधक को अनुभव होता है कि उसके सिर के भीतर एक निरंतर दबाव या खिंचाव बना हुआ है। यह कोई सामान्य सिरदर्द नहीं होता जिसे दवा से ठीक किया जा सके, बल्कि यह उस चेतन ऊर्जा का प्रवाह है जो मस्तिष्क के सुप्त केंद्रों को झकझोर रही होती है। कई बार पूजा या ध्यान के दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे सिर के भीतर कुछ घूम रहा है या ऊपर से कोई अदृश्य शक्ति नीचे की ओर दबाव डाल रही है। यह इस बात का शुभ संकेत है कि साधक का सहस्रार चक्र सक्रिय होने की प्रक्रिया में है और जिस ईश्वरीय सत्ता की वह आराधना कर रहा है वह अब उसके विचारों और बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले रही है। यदि कोई साधक इस खिंचाव को महसूस करता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी पुकार महादेव तक पहुंच चुकी है और अब उसका मस्तिष्क दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहा है। छठा संकेत, रीढ़ की हड्डी में विद्युत प्रवाह और ऊर्जा का स्पंदन। जैसे जैसे साधना की गहराई बढ़ती है, शरीर का मुख्य आधार यानी रीढ़ की हड्डी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। इस चरण में साधक को अनुभव होता है कि उसकी पीठ के निचले हिस्से में एक अजीब सी हलचल, खिंचाव या स्पंदन हो रहा है।
यह अनुभव ऐसा होता है मानो रीढ़ की हड्डी के भीतर कोई सूक्ष्म विद्युत तरंग इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रही हो या कोई शक्ति नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास कर रही हो। आध्यात्मिक विज्ञान में इसे कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना माना जाता है। जब माँ दुर्गा, शिव या आपके इष्ट की कृपा होती है तो वह ऊर्जा मूलाधार चक्र को स्पर्श करती है, जिससे शरीर में अचानक झटके या कंपन महसूस हो सकते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी भक्ति अब केवल मानसिक नहीं रही, बल्कि वह आपके भौतिक अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से को रूपांतरित कर रही है। यदि कोई साधक इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपनी पीठ में महसूस करता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह अब एक सामान्य भक्त से उठकर एक सिद्ध साधक बनने की राह पर अग्रसर है। 7वां संकेत, आधार केंद्र पर खिंचाव और ऊर्ध्वगामी ऊर्जा। भक्ति की इस निरंतर यात्रा में जब साधक अपने मंत्रों और ध्यान में पूरी तरह विलीन हो जाता है, तब उसके शरीर के सबसे निचले केंद्र यानी मूलाधार क्षेत्र में एक विशेष हलचल प्रारंभ होती है। इस अवस्था में साधक को अनुभव होता है कि उसकी पीठ के सबसे निचले हिस्से में एक गहरा खिंचाव या भारीपन बना हुआ है। यह अनुभव किसी शारीरिक श्रम के कारण नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत है जो अब तक सुप्त अवस्था में थी। साधक को कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उसके भीतर से कोई शक्ति ऊपर की ओर उठने के लिए जोर लगा रही है, जिससे शरीर में अचानक एक सूक्ष्म उछाल या झटका सा महसूस होता है। यह इस बात का साक्षात प्रमाण है कि आपके आराध्य की कृपा ने आपके भीतर के प्राण को गति प्रदान कर दी है। जब यह ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो साधक का संसार के प्रति मोह कम होने लगता है और वह स्वयं को परमात्मा के और भी निकट अनुभव करता है। यदि आप भी इस खिंचाव को महसूस कर रहे हैं तो यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति का एक अत्यंत मंगलकारी और पवित्र पड़ाव है। 8वां संकेत, कंठ में ऊर्जा का मंथन और दैवीय व्याकुलता। जब एक साधक की तपस्या अपने चरम पर पहुंचती है और मंत्रों की शक्ति उसके भीतर समाहित होने लगती है, तब शरीर इस तीव्र ऊर्जा के प्रति एक विशेष प्रतिक्रिया देता है। इस अवस्था में पूजा या ध्यान के दौरान साधक को अचानक जी मिचलाना, घबराहट या उल्टी जैसा अनुभव हो सकता है। यह कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि भीतर हो रहा ऊर्जा का मंथन है। ऐसा प्रतीत होता है मानो नाभि के पास से कोई प्रचंड लहर उठकर सीधे कंठ तक आ रही है। इस दौरान मुंह में बार बार पानी आना या गले में एक अजीब सी भारी संवेदना महसूस होना इस बात का संकेत है कि साधक का विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है। जब मंत्रों की ध्वनि आपकी सूक्ष्म नाड़ियों को शुद्ध करती है तो संचित विकार बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जिससे क्षणिक बेचैनी महसूस होती है। यह अनुभव इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी साधना अब आपके कंठ और वाणी को सिद्ध कर रही है। यदि पूजा के समय ऐसी स्थिति बने तो साधक को डरना नहीं चाहिए। यह ईश्वरीय शक्ति के आपके भीतर प्रवाहित होने का एक अत्यंत प्रभावशाली और सकारात्मक लक्षण है। 9वां संकेत, अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति और दैवीय सुरक्षा का आभास। साधना के अंतिम और सबसे रहस्यमय चरण में साधक को अपने चारों ओर एक अदृश्य सत्ता की उपस्थिति का तीव्र आभास होने लगता है। एकांत में पूजा करते समय या ध्यान की गहराई में उसे अचानक ऐसा अनुभव होता है मानो कोई उसके अत्यंत समीप खड़ा है, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, तो कभी ठीक पीछे। यह अनुभव भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का एहसास कराने वाला होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि साधक के निरंतर मंत्र जाप और अटूट भक्ति ने उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच निर्मित कर दिया है। जिस इष्ट की वह आराधना कर रहा है, उनकी सूक्ष्म शक्तियां या गण अब साधक के मार्गदर्शन के लिए सक्रिय हो चुके हैं। यह संकेत दर्शाता है कि भक्त अब अकेला नहीं है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां उसकी पुकार को स्वीकार कर चुकी हैं। जो साधक इन अनुभवों के बाद भी विचलित हुए बिना अपनी साधना जारी रखता है, महादेव स्वयं उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह अवस्था सिद्ध करती है कि आपकी भक्ति ने स्वर्ग के द्वार खटखटा दिए हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।